हेलो हाय नमस्ते। मैं नितिन आपका सिंप्लीफाइड विद नितिन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में अफबाउ प्रिंसिपल और बहुत सारे अदर टॉपिक को पढ़ा है और इस दोनों को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे और ये पार्ट 2 है इस पूरे स्लाइड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ट्रायंगल को याद करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम याद आता है तो इस ट्रायंगल को हम लोग को याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो इसको मिटा के एक बार हम बनाना ही सिखा देते हैं, ठीक है। किस प्रकार से इस ट्रायंगल को हम लोगों ने याद किया था और इस ट्रायंगल से क्या फ़ायदा होता है ये भी फिर से देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, ये क्या स्केल आ गया। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे कि एक साइड सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, इस साइड 2 3 4 5 6 7 लिखना है, इस साइड पूरे में हम लोग को S लिख देना है, ठीक है। और इस साइड पूरे में P लिख देना है, ठीक है। इस वीडियो से पहले अबाउ प्रिंसिपल वाले वीडियो में इसको अच्छे से कवर किया गया है, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। चलो सिर्फ ट्रायंगल ही बताएंगे, अबाउ प्रिंसिपल नहीं। इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और एक बात याद रखना है, डी कहाँ से आता है, 3D से। क्या 2D होता है? 2D नहीं होता है। ये सब क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में ज़्यादा क्लियर होगा, उसको भी अपलोड करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद 4D आएगा, फिर 5D आता है। और इसमें क्या बताए थे कि n-1D चलता है, ठीक है। हमेशा n-1D ही होगा। और अगर आपको 3 चाहिए भाई, 3 चाहिए, अगर इस ब्रैकेट में 3 चाहिए तो n कितना लिखोगे, 4 लिखेंगे तब ना 3 आएगा। तो 4th लाइन में जाके हमको 3D लिख देना है, ठीक है। उसी तरह 4D यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5D, यहाँ क्या आ जाएगा 6D। और F कहाँ से आना शुरू होता है, 4F से। क्या 3F होता है? 3F नहीं होता है। 2F भी नहीं होता होगा, 5F नहीं होगा। n-2 चलता है, ठीक है भाई। n-2 चलेगा दोस्त, तो n क्या होगा, n होगा 6, ठीक है। 4 चाहिए तो यहाँ 6 रखोगे, 6 - 2 4 होता है। तो छठे लाइन में हम लोग को 4F लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 5F लिखना पड़ेगा। और याद रखना कि 5D बाद में भर आता है एज कम्पेयर टू 4F। ये है क्या, तो इस ट्रायंगल से हम लोग को एक ऑर्डर समझ में आता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा बताओ, पहले 1S आएगा। क्या आएगा 1S, क्या आएगा 1S। उसके बाद 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5S, फिर 4D, फिर 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P। ये पूरा सीक्वेंस इस ट्रायंगल के मदद से याद करना पड़ेगा। और इस ट्रायंगल को मिनिमम 5 बार बना लो, याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद ऑर्डर जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ आयंस का लिखना सीखेंगे। एटम्स का हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज मान लो हमको कोई बोल रहा है Cu2+ का लिखने के लिए, ठीक है। चलो Cu2+ का लिखने से पहले हम लोग पहले लिखते हैं सबसे छोटा। मान लो हमको बोलेगा कि Al3+ का लिखो। किसका, Al3+ का। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले Al का लिख लेंगे, ठीक है। Al का क्या हो जाएगा 1s2, एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, ठीक है। 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। कितना हो गया, 6 4 10, 2 12, 3p1। अब देखो 13 है और 3 प्लस है, 3 प्लस है मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है 3। अब बताओ प्लस चार्ज 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, चला गया। 3 इलेक्ट्रॉन हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब कहाँ से रिमूव करेंगे, तो आउटर मोस्ट कौन है इसका, देखो आउटर मोस्ट वो होगा। क्या 1s आउटर मोस्ट है, नहीं। क्या 2s है, नहीं। 2p है, नहीं। 3s और 3p आउटर मोस्ट है। जो n होगा मैक्सिमम, ठीक है, जो n सबसे मैक्सिमम होगा वही होगा आउटर मोस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट कौन होगा, जिसका n सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे 3s और 3p इस केस में है,
ठीक है, 3s और 3p है और हमको क्या करना है, और 3s और 3p में भी कौन आगे होगा, 3p आगे होगा। जैसे s सबसे पीछे, फिर d, फिर s p d f, सबसे पीछे होता है s, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो अगर हमसे पूछे 3s और 3p में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का नहीं हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भरनेंगे तो सबसे पहले हम लोग 3s में भरेंगे तब 3p में भराता है, लेकिन जब निकालेंगे तो हम लोग पहले 3p से निकालेंगे फिर निकालेंगे d से, क्योंकि आगे होगा ये, ठीक है। एनर्जी और ऑर्बिटल के आगे पीछे में अंतर है, एनर्जी 3s का कम है और 3p का ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 3s में पहले भरते थे फिर 3p में भरते थे। लेकिन जब निकालने का बात आएगा दोस्त, तो हम लोग जो बाहर होगा 3p उससे पहले निकालेंगे। 3 निकालना है इलेक्ट्रॉन, इसके पास मात्र एक ही है तो इसको मिटा देंगे, ख़त्म, और इसका 2 भी ख़त्म, तो बस इतना रह जाएगा Al3+ का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो ठीक है। तो मान लो हम लोग ले लिए CO कोबाल्ट 3+, क्या होगा कोबाल्ट 3+ में देखते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, नहीं याद है 1 से 30 तक हो जाना चाहिए। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है, यहाँ तक होगा। अब हमको एक बात बताओ कि सबसे बाहर ऑर्बिटल कौन है। जो आदमी ये बोल रहा है ना गड़बड़ है भाई, ठीक है, ये सबसे बाहरी नहीं है। सबसे बाहरी क्या बताए थे इससे पहले, n जिसका मैक्सिमम होगा, n जिसका मैक्सिमम होगा वो आउटर मोस्ट होगा, ठीक है। सबसे आगे लिखा जाने से कोई आगे नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है ये 4s, क्यों ये पीछे लिखा गया, क्योंकि इसका एनर्जी जो था ना भाई ये 3d से कम था, तो भरेंगे पहले 4s में तब भरेंगे 3d में। लेकिन जब निकालने का बारी आएगा तो जिसका n मैक्सिमम उससे निकलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालें, सबसे पहले किससे निकालेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग 4s से निकालेंगे, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग छीन लिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, अब 4 से पहले 3 होगा ना, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब किससे निकालें, अब जस्ट बताए थे कि 3s 3p 3d, सबसे आगे कौन होगा 3d, ठीक है। तो फिर 3d से हम लोग इस 7 को काट के 6 कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो किस प्रकार से लिखाएगा, इसको रब कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 4, क्या था 4s, बोलो क्या था 4s2, ये तो निकल गया था ना, 4s तो चला ही गया था पूरा, बचा था 3d7, और लेकिन 3d7 के जगह क्या आ जाएगा 3d6 हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत। चलो अब कोबाल्ट 3+ का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो हम लोग ले लिए Ni का, Ni2+ का, ठीक है। Ni का कितना होता है 20, कितना होता है 28, यस 28 होता है। क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8, इस शॉर्ट फॉर्म वाला भी बता चुके हैं किस प्रकार से आर्गन का यूज़ किया जाएगा। 18 तक यहाँ हो गया, ठीक है। 18 के बाद 2 20 8 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहाँ से निकाले, इसी से निकलेगा क्योंकि n सबसे ज़्यादा है इसका, तो इसको यहाँ से गायब कर दो, सिर्फ 3d8 तक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमको लिखना है Zn2+ का, लिख लेना खुद से, हम बता दे रहे हैं अभी Cu2+ का, जिसमें एक्सेप्शन था थोड़ा सा, ठीक है। तो एक्सेप्शन था तो इसका कैसे लिखा था आर्गन 4s2 3d कितना 9, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा 4s1 3d 10। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3d, ख़त्म, 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो क्या होगा 3d10 से क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमको Cr3+ का चाहिए, तो Cr में भी एक्सेप्शन था, आर्गन 4s2 3d 4 होता, लेकिन लिखते क्या है हम लोग, ये ना लिख के यहाँ क्या लिखते हैं 1, और यहाँ क्या लिखते हैं 5,
अगर हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इससे निकालेंगे, इसका खेल ख़त्म। और ये 5 से क्या हो जाएगा, एक इधर से गया और 2 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3। अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, ठीक है। थैंक यू।